जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माँ काली, ओम काली। आप सभी को, सभी सनातनियों को आने वाले पावन नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई। सही समय पर की गई पूजा, सही नक्षत्र में उठाया गया संकल्प, सही तरीके से किया गया कार्य या अच्छे समय का इंतजार करना, अच्छे समय पे किसी संकल्प को लेना ही आपको जीवन में प्रभु तक लेके जाता है। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जिसमें आपने अगर कोई कार्य किया तो 101% सत्य है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आपने चाहे धन प्राप्ति के लिए, आपने किसी अपने सुरक्षा के लिए या आपने देवी की भक्ति के लिए, जिस भी संकल्प से आप इस समय में, खासकर नवरात्रों में, या कुछ ऐसे नक्षत्र हैं हमारे जिनमें आप जो काम छेड़ोगे वो यकीनन मानिए कि 101% नहीं, 1001% आपका संकल्प पूर्ण होगा। लेकिन उसमें आपका माला, आपका आसन, आपके जाप करने का तरीका और आपके मंत्रों को बोलने की ताकत, मतलब मंत्र एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। मंत्र आपको भगवान तक पहुंचाने का या भगवान को अपने पास बुलाने का सबसे पवित्र साधन है मंत्र। हवन, सिमरन, ध्यान, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब सही तरीके से सही समय पर आप करेंगे ना, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, तो वो मजबूर हो जाएगा आपके पास आने के लिए। सभी लोग जानते हैं कि सबरी ने अपने गुरु के सिर्फ इतने से वचन सुने थे कि तुम यहीं बैठकर बस रोज रास्ता साफ करो, भगवान श्री राम आप तक जरूर आएंगे। और सभी ने देखा कि बड़े बड़े संतों महात्माओं की कुटिया को छोड़ के भगवान सबरी को ऐसे ढूंढते आए कि जैसे पता नहीं कितना प्रतीक्षा तो सबरी की थी, लेकिन जैसे भगवान उनसे मिलने के लिए कितने बेचैन थे। तो इन बातों का ध्यान रखें। आज मंत्र ही बताने जा रही है, बात मंत्रों की हो रही है कि मंत्र संकल्प के साथ करना, सही उच्चारण करना, सही तरीके से बोलना। और मंत्र जो है एक तरंग है, मंत्र जो है एक संकल्प है, मंत्र एक ऐसी चीज है जो भगवान से आपको मिलाकर ही रखती है। तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये भी इतना सुंदर मंत्र है जिसमें भगवान शंकर की और माँ गौरी की दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। ये 9 दुर्गा के नवरात्रे हैं। ये वैष्णो माँ के, दुर्गा माँ के, जैसे वैष्णो देवी में माँ 3 रूप में विराजमान है, माँ सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। तो सही तरीके से अपनी पूजा को करना, सही तरीके से सारा सामान लाएं, मंदिर को साफ करें, घर को साफ करें, अपना रोज अभी से ही गंगा जल पीना शुरू कर दें, अपने तन की सफाई करें। देखिए, 1 हफ्ता पहले आपको लहसुन प्याज ये इधर उधर खाना पीना सब बंद कर देना चाहिए, जो सही तरीके से माँ की प्राप्ति चाहते हैं। और 8 तारीख को लगने जा रहा है ग्रहण। अपने गुरु मंत्र को ग्रहण काल में रात्रि में लगेगा, ये जो 9 साढ़े 9 बजे के से लेके और 2 ढाई बजे तक चलेगा। इस बीच में आप जो है अपना, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, अपने दुपट्टे को आप जो है पीला कर लें, हल्दी का और चावल, इसमें सुपारी अपने पेट पे रख लें, नमो शिवाय का जाप करते रहें, महादेव का ध्यान कर लें। अगर और कुछ नहीं करना है, ढीले कपड़े पहन के सो जाएं और सोने से पहले भी गंगा जल पी लें, और सो के जब आप उठेंगे उसके बाद भी आप गंगा जल पी लें। जो दीक्षित बच्चे हैं वो अपने गुरु मंत्र को इस रात्रि में जरूर नहा के बैठें और उठने के बाद भी आप नहाएं। तो मंत्र को जरूर करें। कुछ लोगों का कहना है कि ये हिंदुस्तान में नहीं है, बाहर है, लेकिन जब चंद्रमा और सूरज एक हैं तो इसका इफेक्ट सब पर आएगा और बहुत जरूर आएगा। संपूर्ण सूर्य ग्रहण है ये, जो ये है कि अगर वहां पे बाहर ये लगने जा रहा है तो उस वक्त यहाँ पे रात्रि होगी, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत सारी राशियों पे जरूर आएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थोड़े समय के लिए कोई बहुत पक्के वाले जो डिसीजन है उनको छोड़ दें। थोड़े समय के लिए कोई किसी से कर्जा लेना, किसी को कर्जा देना, पैसे लेने जा रहे हो या गाड़ी लेने जा रहे हो, थोड़ा सा रुक जाए। तो थोड़ा सा मंगल का समय है। अब आप जोत लगाएंगे, ध्यान रखें, आग लगने के, कुछ ऐसा होने के, घर का कहीं, मतलब जोत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग अखंड ज्योति जलाएंगे।
जोत मौली की ही लगाएं, जो लाल आप ये मौली हाथ में बांधते हैं, इसकी आराम से इसको मत मत के जय माता की कर करके जोत बनाइए। आप एक सरसों के तेल की जोत और साथ में देसी घी की दोनों जोत लगाएं, या फिर आप इसमें तिल के तेल की, अगर आप देसी घी नहीं ले सकते तो आप तिल के तेल की जोत जगा सकते हैं, और सुबह शाम देसी घी से आरती जरूर करें माँ की। अब इस बीच में पान का पत्ता, सुपारी, पानी वाला नारियल, छोटी चुन्नी, भगवती का 16 श्रृंगार, सारा जो आपको सामान है ये आपने पहले दिन लाके भी आप मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने मंदिर में स्थापित कर दें। सारा कुछ माँ के सामने रख दें, बढ़िया करके चौकी सजाएं, गणेश जी का ध्यान करें। सबसे पहले गणेश जी को बिठाएं। गणेश जी नहीं है तो मौली बांध लें सुपारी के ऊपर, उनको गणेश जी समझ के उनको स्थापित करिए। कलश जरूर रखना है और मिट्टी का रखेंगे, सबसे अच्छी बात है। चौकी सजाइए, साफ करिए, कलश को रखिए। कलश के अंदर एक सुपारी, पान का पत्ता, थोड़े से चावल, चावल बिल्कुल साबुत वाले चावल, अच्छे चावल, वो चावल, थोड़ा सा तिलक लगाने वाली रौली, थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि यही लक्ष्मी का स्वरूप है कलश। और जब आप इसको बिठाएंगे, विष्णु नारायण हरि जो हैं आपके घर में स्थापित होंगे कलश के थ्रू, माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो सबसे पहले और रहेगी नारियल। अब बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि नारियल को कैसे रखें, इधर को रखें या उधर को रखें। तो देखिए, जहां से ये मुंह, यहाँ पर मुंह होता है नारियल का और ये तिकोना है, तो आपको लिटा के नारियल को रखना है, ऐसे खड़ा करके ना रखें। आप कलश रखें और कलश के ऊपर नारियल को लिटा दें, और ये जो भाग है जहां पे 3 आंख होती है नारियल की, इसको अपनी तरफ को कर लें। ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि नारियल का रखना, कलश में गंगा जल डालना, उसके बाद और सारा पानी भरना, कलश को के बाहर स्वास्तिक का बनाना, अपने घर के बाहर स्वास्तिक का बनाना, आम के पत्ते, पान के पत्ते या अशोका के पत्ते, 7 पत्ते या 11 पत्ते, जब आप ये रखेंगे, इसको ऐसे रखोगे, माता की तरफ ये रहेगा और ये जो मुख है ये आपकी तरफ रहेगा। 3 मुख है जो, तो चारों तरफ से वो लगा लें। इसके ऊपर भी स्वास्तिक बना लें, छोटी चुन्नी बांधें, साथ में जो है पैसे रखें, और इसको उसके बाद आप सबसे पहले आपको ये कलश ही स्थापित करना है। उसके बाद आप गणपति जी को स्थापित करें, माँ को अच्छे से चोला पहनाएं, वस्त्र बिछाएं, और जो मैंने सामान बताया, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सारा कुछ आपको रोज, अगर आपके घर के आसपास देवी का मंदिर है, आपको वहां जाना है। जिनके घर में पैसा नहीं है, जिनके हस्बैंड से नहीं बन रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो सब बच्चे ये काम करेंगे। पान के पत्ते के ऊपर आप हल्दी का स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखो, उसके ऊपर 2 इलायची रखो, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी रखो, एक रखो कपूर और एक रखो सुपारी। अब आप ये जोड़े में रख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जोड़े में रखिए सारा सामान, 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची, 2 क्या बोलते सुपारी। आप इनको इस तरह से ले जाके माँ भगवती के मंदिर में जाइए, और एक कपूर से तो वहां पे आरती कर दीजिए, महादेव हैं या माँ भगवती हैं, और दूसरा जो कपूर है उसको ऐसे ही आपने भगवती के चरणों में चढ़ा देना है कि हे माँ भगवती, मेरे घर में अन्न धन से, या मेरे घर में सुख शांति, मेरे घर में जो है मेरा परिवार नहीं बढ़ रहा है, मेरे को जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी मनोकामना है, व्रत आपको संकल्प से करना है। सबसे पहले कलश स्थापना करिए, फिर भगवान को स्थापित करिए, माँ भगवती को स्थापित करिए, गणेश जी के साथ शंकर भगवान का परिवार है या सब कुछ लगाइए। अखंड जोत जला रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सुबह शाम 1 घंटा जोत जरूर चलनी चाहिए। खास करके जब तक आपका मंत्र चलेगा तब तक जोत शांत नहीं होनी चाहिए। अब मंत्र जितना भी आप कार्य करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसको 11 बार, 21 बार या 31 बार आप काम करते जाइए और ये सब बोलते जाइए। जब आपने सारा कुछ हो गया, सारा सेट हो गया, सब कुछ बिठा लिया, तो उसके बाद ओम गंग गणपते नमः बोल के ही आपको 11 बार ओम गंग गणपते नमः बोलिए, या ओम गंग ओम गंग ओम गंग बोलते जाइए, और आप जोत को जला दीजिए। उसके बाद सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, बहुत ही सुंदर मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में भी इस मंत्र का, ये खुद में ही जो है सिद्ध है मंत्र, आपको इनके लिए ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस साफ सुथरा होके जब आप पूजा में बैठें, सुबह भी नहा धो के आप वस्त्र बदलेंगे, और जब आप शाम को बैठेंगे तो भी आप नहा धो के वस्त्र बदलेंगे। अगर आप वस्त्र नहीं बदलना चाहते तो अपना जो पूजा का वस्त्र है वो ही एक लटका लीजिए, जब पूजा में बैठेंगे नहाइए, उसी को पहनिए और पूजा के बाद उसको उतार दीजिए। अब रूटीन में आपको गणपति जी की माला एक जरूर करनी है,
क्योंकि जिन लोगों को भी घर में समस्याएं आ रही हैं, बीमारी की समस्याएं आ रही हैं, तो आप ओम गंग गणपते नमः की एक माला, ओम नमो शिवाय, मैं बोलती हूँ कि पुरुष भले ही कर लें, महिलाएं ना करें, महिलाएं नमो शिवाय ओम करें या फिर नमो शिवाय करें एक माला। सबसे पहले गणपति से भी पहले आपके गुरु की माला, ओम गुरुवे नमः, बृहस्पति देव का ध्यान करें, अपने गुरुओं का ध्यान करें। अगर गुरु नहीं है तो प्रार्थना करें भगवती से कि आपके जीवन में जल्दी से जल्दी एक अच्छा गुरु जो है आ जाए। उतने महादेव को गुरु मानकर नमो शिवाय की माला कर लें और पुरुष ओम नमो शिवाय की माला करें। तो फिर उसके बाद माँ भगवती का जो मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, मंत्र में इतनी ताकत है, खुद में ही सिद्ध मंत्र है। अगर ज्यादा ताकत देखना चाहते हैं आगे से ओम को हटा दें, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या तो 108 बार इसको, जो कुछ भी नहीं करना चाहता वो यही मंत्र पढ़ता रहे, बस 9 के 9 दिन पढ़ लो, चमत्कार देख लेना। जो अब साधना में बैठेंगे, जैसे आप लोग पहले से, अगर जिन्होंने गुप्त नवरात्रों में जो मंत्र चलाया था, आप वो ही तीनों को स्थापित कर दें, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती जी को, माँ दुर्गा रूप में जो है उनको ध्यान करके। तो आप लोग जो है ओम दुम दुर्गाय नमः, बहुत ही सुंदर मंत्र है दुर्गा जी का। अब जो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, जो माँ के 51 पीठों की सेवा करते हैं या माँ दुर्गा को अपने घर में विराजमान कर रखा है, जिन्होंने दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, या दुर्गा दुर्गा दुर्गा, जय माता की, या जय हो शेरा वाली माता, या जो भी आपको फिर बोलना है, कुछ आए ना आए, जय माता की करते रहना है। सुबह से शाम तक बोलना बिल्कुल बंद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। और जो काली जी की साधना करेंगे, जिनको लगता है कि जो हम काली के ही भगत हैं, तो आप लोग 2 दीपक जलाएंगे और देसी घी के दीपक तैयार करके रखा करेंगे। और जिस भी मंत्र को आप चलाएंगे, जिस भी मंत्र को चला रहे हैं, ओम क्लीम कालिकाय नमः, या एक कृष्ण जी का मंत्र है क्लीं क्लीं, जिसमें ओम क्लीं कृष्णाय नमः, जिसमें अगर आप खाली क्लीं 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 करते हैं तो इस मंत्र में कृष्ण भगवान, कामदेव और माँ शक्ति की तो इकट्ठी चलती हैं 3 शक्तियाँ। बहुत सुंदर मंत्र का रिजल्ट है, सिर्फ क्लीं 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 करना है आपको। इसको इसी तरह से पढ़ते जाइए। और माँ भगवती को पताशे का प्रसाद, लौंग का प्रसाद, दूध का प्रसाद, कभी पंचमेवे का प्रसाद। और अष्टमी के दिन जो लोग अष्टमी करते हैं और नारियल को फोड़ते हैं, गलती से भी नारियल को अष्टमी के दिन खाना देना, या उसका बिल्कुल, या तो अगर आप फोड़ते भी हैं तो सिर्फ माँ भगवती को चढ़ा दें, आप खा नहीं सकते। बहुत बड़ा दोष है नारियल को अष्टमी के दिन खाने का। तो या तो फोड़ें ही मत, और अगर फोड़ें तो सिर्फ भगवती को चढ़ा दें, बांट के अगले दिन खा लें, नवमी के दिन खा लें, या फिर नवमी के दिन ही फोड़िए। नवमी के दिन ही हवन करें, पहले कंजक करें, पहले अपना हवन कर लें, कंजकों का सामान बना लें। अगर भले ही आप अष्टमी कर रहे हैं तो भी आप नवमी जरूर करें। और 11 दिन तक अगर ये साधना आप लेके जाएं, जिस भी मंत्र की कर रहे हैं, इसको 11 दिन तक ले जाइए। 11 दिन 11 माला, और किया गया आपका ये मंत्र, चाहे कोई सा भी हो, चाहे ओम क्लीम कालिकाय नमः हो, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। इसकी तो 3 माला ही बहुत है। आप 3 माला सुबह कर लें, 3 माला शाम को कर लें रूटीन में, लेकिन 11 के 11 दिन हवन जरूर करना है। चमत्कार आप देखते जाना। काले तिल, पीली सरसों, लौंग, इलायची, गुड़ मिला के उसमें पंचमेवा थोड़ा सा मिला देना, बस इन्हीं चीज़ों से हवन कर दो, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। और चमत्कार आप 11वें दिन देखेंगे। संकल्प करें। अब जो बच्चे साधना में बैठेंगे, इस तरह का जो सूखा गोला नारियल का मिलता है, ये पानी वाला नारियल है, सूखा गोला एक कपड़े में बांध के उसमें अपने गुरु की दक्षिणा रखेंगे। 251 रुपये, 500 रुपये, 1100 रुपये, लेकिन 251 से कम दक्षिणा नहीं होगी। और इसको आप जो भी, जब आप संकल्प करेंगे कि मैं ये व्रत करने जा रहा हूँ और माँ भगवती मैं आपके इतने व्रत करूँगा, और व्रत तो करूँगा ही, 9 दुर्गा के हैं, लेकिन आपने फिर नवमी करने के बाद जो है साधना, मैं साधना 11 दिन की करूँगा, 9 दिन के व्रत करूँगा, और साधना जो है मेरी 11 दिन में कंप्लीट होगी। और मैं अपना नाम, गोत्र के बिना कोई भी संकल्प पूरा नहीं होता, ध्यान रहे।
संकल्प बोल के इतने दिन का संकल्प कर रहा हूँ, इस मंत्र को चलाऊंगा और मैं ये जो है बस वो संकल्प का जो आप पानी लेके वो गोले के ऊपर छोड़ दीजिए, 251 रुपये इसमें रख दीजिए। उस सूखे वाले गोले को पीले कपड़े या लाल कपड़े में बांध के अपने जहाँ आपने कलश रखा है या जोत आप जहाँ लगा रहे हैं आप वहाँ पे उसको रख दीजिए। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी अगर होगी, आपको कोई भी समस्या आएगी तो आप देखना, पिछले बार भी गुप्त नवरात्रों में बहुत सारे बच्चों के नारियल चटके हैं, खुद ही टूट गए थे अंदर, जो मेरे पास फोटो में हैं और शायद उन बच्चों के पास भी अभी तक हैं। तो इसलिए कोई भी समस्या या कोई नेगेटिविटी प्रभाव या कोई आप पर कोई संकट आएगा तो वो नारियल चटक जाएगा, जो आपने अंदर वो सूखा गोला रखा है। तो सूखे गोले को जरूर रखना है। और जो आप पैसे बांधेंगे तो जो भी आपके गुरु हैं या आपको जिनको गुरु मान के चल रहे हैं, आप ये 251 रुपये कंजक करते ही, सबसे पहले भोजन करने से भी पहले, इसको नवरात्रि को पूरा करने से पहले, जैसी आपकी साधना कंप्लीट होगी आप माँ का हवन करेंगे, साथ साथ ये आपके गुरु के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। और ये इतनी बड़ी रकम नहीं है कि कोई इंसान दे ना सके। अगर इतना कोई मार्गदर्शन आपका कर रहा हो और आप 251 रुपये भी नहीं निकाल सकते तो फिर आप साधनाओं के लायक नहीं है शायद, क्योंकि इसको काम को करने के लिए बहुत बड़े बड़े पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज मैं किसी का वीडियो देख रही थी, 1 मिनट में करें आप शादी कर लें, 1 मिनट में वशीकरण कर लें, 1 मिनट में किसी को भी अपने बस में कर लें, सौतन से छुटकारा पा लें। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये सब करके कुछ नहीं होता इन बातों से। इनमें समय लगता है, इन चीज़ों में टाइम लगता है, आपको अपना टाइम देना पड़ता है। सिर्फ नवरात्रों में तो लोग 9 दिन में बैठने से, 11 दिन बैठने से, 21 दिन बैठना और 40 दिन बैठना, जो बैठते हैं ना, जब हमें पता है कि कितना मुश्किल है बैठना, कि किसी के घर का खाना नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है, किसी की गलत बात सुननी नहीं है, किसी से फालतू बात करनी नहीं है, किसी के मरने में नहीं जाना है, किसी के पैदा होने में नहीं जाना है। तो ये इतनी सेवा चलाने के बाद कोई 2-2 रुपए में, जिनको लगता है लौंग इलायची खिला लो, आप लौंग खिला दो, ये कर दो, वशीकरण कर दो, कुछ नहीं है। आप अपने पैसे मत बर्बाद करिए। वशीकरण होता है लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत, इतनी सब कुछ चाहिए, इतना सामान चाहिए कि आज अगर मोहिनी का आप छोटा सा सामान भी चढ़ाने के लिए चले जाओ तो 3000 से नीचे उसका सामान नहीं लगता। तो ये बेकार की बातें हैं और इन चक्रों में ना पड़े। सही साधना करो, सही तरीके से देवी देवताओं को प्रसन्न करो। और जो भी आपके कुल के देवी देवता रहेंगे तो इस बीच में कुल के देवी देवताओं का और पितरों का सामान जरूर निकालना है। अमावस्या पड़ेगी 8 तारीख से, बहुत ही सुंदर अमावस्या आ रही है, जिसमें आपको उसी दिन से लगातार, एक इतवार को छोड़ के लगातार आप काले तिल और दूध डाल के और पानी डाल के, सफ़ेद फूल डाल के पीपल की पेड़ की सेवा लगा दें। आप पीपल में ये चीज़ चढ़ाते रहें, 2 पताशे वहाँ रख दें और अपने पितरों का ध्यान करके नमस्कार कर दें। जो भी आप घर में प्रसाद लगा रहे हैं तो 2, अगर आप महाकाली की साधना में 2 लड्डू हनुमान जी के, 2 लड्डू भैरव जी के, या 5 पताशे हनुमान जी के, 5 पताशे भैरव जी के, 5 पताशे अपने कुल के देवी देवता के, 5 पताशे क्षेत्रपाल के, और इस तरह से 5-5 जो है आप अपना, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, जैसे ज्वाला माई है या मेरे बाबा बालकनाथ जी हैं कुल के इष्ट, तो 5 पताशे बाबा बालक जी के नाम के जरूर निकालने हैं। और इनको जब आप सब हो जाए तो आप रोज का रोज इनको हवन में भी दे सकते हैं, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, इनको आप बाहर बांट सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बस अगर कोई बहम करता है तो ज़्यादा बहम में नहीं पड़ना है। आप पीपल के पेड़ के नीचे सारा आज का प्रसाद उठाओ और आज रात्रि का जब हो गया, जब सुबह नया प्रसाद लगेगा, पिछले वाला आप पेड़ के नीचे रखे आओ, अगले वाले की तैयारी करो, फिर अगले दिन अगला प्रसाद और वो सब। आप इस बीच में चाय पिए, सुबह माँ को चाय का भोग जरूर लगाएं, आप दूध पिए, दूध का भोग जरूर लगाएं। कहना ही होता है कि भगवती लो आप दूध ग्रहण करें माँ, मैं ये पीने जा रहा हूँ, मैं ये खाने जा रहा हूँ। और ये नहीं कि 10 बार आलू खा लो, 10 बार दही खा लो, और ये भी खा लो, वो भी खा लो, कुरकुरे खा लो, चिप्स खा लो, और फिर कहो कि हमारा व्रत है। वो व्रत नहीं कहलाता। नमक सिर्फ एक ही बार खाना है और वो सेंधा नमक खाना है। सही तरीके से सही काम को करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो आपको छोटी छोटी बातें मैं समझा देती हूँ, फिर भी कोई बात रह जाए तो छोटी छोटी वीडियो फिर भी आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ की कृपा चाहते हो तो जय माता की जरूर लिखें और लाइक जरूर करना है वीडियो को सुनने के बाद। इतने सारे लोग सुन रहे हैं लेकिन 500 लोग लाइक करते हैं, ऐसा मत करिए। दूसरे को जब जीवन में यस करोगे ना, तभी वो पीछे से आपको यस करेगा। फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे भी दुर्गा हिमाचली की आईडी को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। लोगों को बताएं, लोगों को सेंड करें, इंस्टाग्राम पे भेजें,
लोगों को बताएं कि सेवा किस तरह से करनी है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो जय माता की करते रहें, और बस जिन्होंने व्रत किया उनकी सेवा करते रहें। झगड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शांति से मंदिर की सफाई उठा लो। व्रत नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर की सफाई उठा लीजिए। सुबह शाम नहाइए जरूर। जो बच्चे बाहर ड्यूटी वाले हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं रख पा रहे हैं, सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाएं, महादेव को जरूर याद करें, और नहाते धोते बस एक हनुमान चालीसा, जो कुछ भी ना कर सकें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। और रात्रि में बैठ के सोने से पहले एक हनुमान चालीसा रूटीन में 11 दिन करना है, और संकल्प के साथ करना है। तो महादेव और हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ देवी के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम।